मैंने पूरी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जिसको मुझे हटाना था और मैंने हटा दिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सबसे अच्छे ही होंगे। दिस इज आशीष। जो लोग नहीं जानते मुझे बता दूं, मैं एचआर प्रोफेशनल, ऑल्सो ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प। सो आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड अबाउट जो 90% लोग स्कैर्ड नहीं होते। आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिफोबिया। पेनिफोबिया इज certainly peniphobia is if you're just going to be elaborate like what is the meaning of the peniphobia is a meaning of being constant poor. It's a type of anxiety, a type of depression, it's a type of disorder जहां पे एक इंसान बार बार सोचने लगता है कि constant being poor, क्योंकि फ्यूचर लाइक वी हैव टू बी डिक्रीज इफ यू जस्ट थिंकिंग अबाउट सो लाइफ ऐसा नहीं होगा एंड यू हैव टू बी compromise with the quality of the life. सो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पेनिफोबिया का रीजन हो सकता है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बेसिकली टुडे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस बेसिकली। सो इसको एलाबरेट करने के लिए स्टे ट्यून विद मी। अगर आप एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो एंड एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सेम टाइमिंग दिया जाता है। बट हाँ, एक स्टूडेंट पर थोड़ा सा प्रिविलेज होता है कि दी लाइक ही और सी लाइक दे हैव टू बी कैन बी लाइक उनके पास प्रिविलेज, एक ही प्रिविलेज होती है, दैट इज ओनली ऑन द स्केड्यूल ऑफ द टाइम। लाइक जो टाइम स्केड्यूल है उसमें से 1 से 2 घंटा उनके पास एनफ रहता है, कम रहता है, लाइक ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। तो आप एक स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, सो नथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन बिटवीन अस। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगा और लाइफ को अच्छी क्वालिटी लाइफ को बिल्ड करने के लिए आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड बेस्ट गाइडेंस टू यू गाइज, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और सो एक फुल टाइम फिटनेस में भी हूँ। सो आप चीज को आगे लेके चलते, लाइफ देखते हैं कहां पे आप हमारी लाइफ खत्म होती है चीजों को लेके, एंड इन बिटवीन अस वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अभी जिम में डायरेक्टली। स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड ऑल्सो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं है एंड मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही चीज हाथ में होता है, दैट इज लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। सो आप अगर इसी ट्रैप पे फंसे पड़े हो तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर देन बेनिफिशियल आज यू थिंकिंग अबाउट। लाइक दिस वीडियो इज गोइंग टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग आज यू एक्सपेक्टिंग। ठीक है, जो सोच रहे हो जितना सोच रहे हो ना, कहीं ज्यादा बेटर बेस्ट एडवाइस मिलेगा।
मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है, साला पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बस ऐसे ही लोग वर्कआउट करने के लिए ले जाते हैं, बट धीरे धीरे जब तो जैसे कि आप देख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी डन द वर्कआउट, एंड वर्कआउट करने के बाद ना मैं आ चुका हूँ घर में, और घर में आने के बाद मैं सोच रहा हूँ आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चीज़ें। कि देखो यार, जो चीज़ मैं खाना खाना जनरली मैं करता हूँ, जनरली मैं दाल चावल और सोया चंक्स वगैरह प्रेफर करता हूँ, बट आज मैं दाल को स्किप करके दाल चावल और सोया चंक्स के साथ, सॉरी अंडे और सोया चंक्स के साथ कुछ स्पेशल फ्राइड राइस वगैरह बनाएंगे विद द सोया सॉस, एंड उसको लेके चलेंगे। एंड जैसे कि नॉर्मल रेस्ट जो रहेगा रिमेन द सेम, रेस्ट जो रहेगा रिमेन द सेम, एंड शाम के टाइम पे सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत चिकन वगैरह लेके हम अच्छे से, क्योंकि 2 दिन के हमारे एक प्रोटीन क्वांटिटी के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें ग्राब किया है, एंड ऑल्सो जो चेस्ट पे पेन था थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है, बट ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली रिड्यूस हुआ है, बट हाँ आई थिंक हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था जिसकी वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से थोड़ा बहुत और ज़्यादा फोकस करेंगे अभी हमारे कैरियर के ऊपर, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर बैठ नहीं पाऊंगा। आई हैव अ लिमिटेड टाइम, जिसके उसी लिमिटेड टाइम के साथ, क्योंकि हम फीमेल्स नहीं है, वी हैव द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेल। आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक स्टूडेंट हो या जस्ट नॉर्मल पर्सन हो जो उनका जॉब कर रहे हो, सोच रहे हो कि वेल सेटल लाइफ है, सो यू आर रॉन्ग, मैं सॉरी फॉर दैट, बट आपकी कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला हूं मैं, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। एंड आपको नहीं पता है आप एक किसी जोन में जा रहे हो जहां पे आपके फ्यूचर में ब्लैंक ही है, नथिंग एल्स, क्योंकि जॉब करना कोई लाइफ नहीं होता, दिस इज नॉट अ लाइफ। आप एक लाइफ जी सकते हो, एक लाइफ स्टाइल तो छोड़ ही दो, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेकार ही है मान के चलो। सो यू हैव टू बी लेवल ऑफ ऑल द थिंग्स द बेस्ट पॉसिबल वे। अभी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, मैं चावल वगैरह तो हो चुका है, बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे चीजों को लेकर, क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ इट्स ऑल अबाउट द लाइफ लेसन्स, एंड जो भी कम आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सीखा हुआ है ना, उसी को ही मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ। एंड अभी के लिए मैं सोया चंक्स वगैरह, देखो अच्छी क्वालिटी का फूड हम लेंगे इंस्टेड ऑफ इधर उधर की खाना खाने से ना बहुत बच जाएंगे। नॉर्मल राइस ऊपर अगर लाइक अभी पहुंच गया हूँ उसमें, अपने ऑफिस में पहुंच गया, डायरेक्टली अभी काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू बी फिनिश आउट लॉट ऑफ वर्क्स as of now, and it will really help me। क्या कर सकते हैं, 11 बज रहे भाई। ओके, नॉट एन इशू, लेट्स गो फॉर दैट। चलो जी, अभी बस निकलने वाला हूँ, लगभग 8:30 बज गया भाई, ये गॉड। तो अभी जस्ट निकलने वाला हूँ, हैव टू बी फिनिश आउट ऑल द थिंग्स। यार मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, एंड जब स्पेशली लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, एक्सपेक्ट ओनली द वर्क्स, सो आई हैव टू बी फिनिश आउट। घर में जाके और भी सारा काम करना होता है। एंजॉय दिस प्रोसेस, लाइफ कैन बी चेंज ड्रास्टिकली। जूते पहन रहा हूँ ना इसी वजह से झुका हुआ मैंने। सो एंजॉय दिस प्रोसेस, लाइफ कैन बी चेंज ड्रास्टिकली। जब एक्चुअली दिस इज द एक्सपीरियंस, यही तो एक्सपीरियंस होता है लाइफ में ना, लास्ट को घूम फिर के ना यही चीज़ लाइफ में आएगा। यार उस टाइम पे क्या मैं एंजॉय करता हूँ, अभी मैं MBA के टाइम पे बहुत, मुझे लगता है ना उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी कभी फील होता है यार उस टाइम ना कितना ज़्यादा बोरिंग था यार, क्या लाइफ था, बेकार लाइफ था। बट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यार उस टाइम पे जो मेमोरीज था ना, अभी इतना ज़्यादा मिस करता हूँ वो मेमोरीज को, आउट ऑफ बॉक्स इसको मान कर सकते हो, मतलब जो उस मेमोरीज को इतना ज़्यादा मिस करता हूँ वो शायद ही कोई मिस करे। तो वही चीज़ है जो अभी कुछ टाइम के बाद अभी आपको लगेगा नहीं ये सबसे बोर टाइम है, ये इस जैसा लाइफ नहीं होनी चाहिए, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार लाइफ यही है, एंड इसी तरीके से अच्छे लाइफ को जीना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। एंड यही लाइफ आगे जाके मेमोरेबल बन जाती है। यार क्या लाइफ था यार, मैं उस कंपनी में काम करता था या उधर कंपनी में काम करते, बहुत इंजॉय करते थे, हम दोस्त के साथ घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, यही जाके बाद में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस बन जाता है। पहले जैकेट पहन लो यार, यही छोटे छोटे चीज़ें लाइफ में आगे जाके इतना बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस लाते हैं। अंधेरा है यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मेरे कैमरे की वजह से यहाँ पे तो क्लियर दिख भी रहा है। सो बाय द वे दिस इज ऑफिस, और ऑफिस मुझे वॉशरूम जाना है, पहले वॉशरूम जाके फिनिश आउट करता हूँ। कोई पटाखे वगैरह थोड़ा है क्या, स्मेल आ रहा है। लो जी, मेरा टूटा फूटा स्कूटी तो वहीं पे रखा ही हुआ है, तो उसको साले को स्कूटी को कोई लगेगा नहीं, इतने टूटा फूटा है। तो मेरे पास संपत्ति के नाम पे एक छोटा सा कैमरा है, उसी कैमरे से काम चलाता हूँ मेरे। सो यही है लाइफ, स्कूटी को साफ करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा चारों तरफ अंधेरा है, घोर अंधेरा, अंधेरे के अंदर डरावनी सी। फिर हम लोगों का मेहनत के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है लाइफ में,
चलो कोई नहीं, सीधा मिलते हैं डायरेक्टली घर में जाके, खाना खाने के टाइम ही मिलेंगे। जस्ट गॉट फिनिश द फूड एंड ऑल। वही जो हर रोज मैं खाता हूँ एग्जैक्टली एज इट इज, मैंने वही चीज खाया। दोपहर में हमने खाया था फ्राइड राइस जो बनाया था मैंने सोया चंक्स के साथ। एंड स्पेशली टुडे अगर आप एक आई हैव ब्रॉट समथिंग, लिटरली मुझे जो सबसे बढ़िया लगा वो है ये स्मॉल साइज सोया चंक्स। स्मॉल साइज सोया चंक्स जो फ्राइड राइस बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना, तो अनमैचेबल। लाइक जो भी खाना बनेगा ना, क्योंकि बड़े साइज का जो सोया चंक्स में वहाँ पे ना एक अजीब सा टेस्ट आने लगता है। मुझे बहुत टाइम से खा रहा हूँ, 2 साल से खा रहा हूँ, लिटरली वो सोया चंक्स का टेस्ट बहुत ही बकवास लगता है मुझे। खा खा के दिमाग खराब हो चुका है मेरा, मैं लिटरली और खाना भी नहीं चाहता। सबसे बढ़िया लगते हैं मेरे छोटे साइज सोया चंक्स। बट हाँ, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सोया चंक्स लेके आ रहे हो। अगर खाओगे उसका अगर टेस्ट सबसे बढ़िया लगा तो इट्स वेल एंड गुड। अगर टेस्ट खराब है तो बिल्कुल मत लाओ, बिकॉज आप खा नहीं पाओगे, यही रियलिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी 3 अंडे के साथ 2 होल पराठे खाया, क्योंकि हम लोग बल्किंग सीरीज में हैं। तो बल्किंग सीरीज में मैं जनरली यही खाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा मोटा मोटा चाहिए भाई। शर्ट वगैरह पहने या टी शर्ट वगैरह कुछ पहने तो एटलीस्ट बॉडी में फील हो कि भाई हमने कुछ बॉडी बना के रखा है। इस तरीके से पतला दुबला नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बॉडी जो स्ट्रक्चर ही है ना हमारी, वो टोटल डिफरेंट है। मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना टोटल डिफरेंट है। एंड इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है मेरे को। एंड एज ऑफ नाउ मैं ये सोच रहा हूँ कि आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स बाय टुडे। देखो यार, आप अगर एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास एक प्रिविलेज है, क्योंकि यू हैव इनफ मनी। देखो यार, बॉडी बिल्डिंग, मसल वर्कआउट या कुछ भी बिल्डअप करनी है, सो यू हैव टू बी पे एट फास्ट, बिकॉज sacrifices and anything you just want to be grab in your life, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ग्रैब इन योर लाइफ, यू हैव टू बी पे एट फास्ट। इनिशियल स्टेज में आपको पे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बात है कि रियलिटी को लेके। एंड अगर मैं बात करूँ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर पर्सन अगर कुछ लेवल ऑफ करना चाहता है, कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। देखो, बॉडी बिल्डिंग और वर्कआउट में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। एंड नो वन इज गोइंग टू बी आस्क यू, लाइक मुझे इतना ज्यादा वर्कआउट करने के बाद, अच्छा खासा बॉडी बनाने के बाद भी लोग मुझे बोलते हैं कि यार यू आर लुकिंग वेरी स्किनी, बट दे डोंट नो एथलेटिक एक लुक जो है ना वो कभी भी एक बल्कीनेस में नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट एक फिजिक्स, लीन फिजिक जो होता है ना वो कभी बल्कनेस में नहीं आता। आप शर्ट पहन रहे हो, नो वन इज गोइंग टू नोटिस, बट हाँ, एक बार शर्ट उतारने के बाद आपको एवरी वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ गुड शेफ यू आर बेसिकली। सो वंस यू जस्ट शर्ट ओपन द शर्ट, आप एक बार ओपन शर्ट करने के बाद ना एक एथलेटिक बॉडी जो होता है ना वो क्लियरली दिखने लगता है, विजिबल दिखने लगता है कि हाउ गुड शेफ यू आर बेसिकली। मुद्दे पे डायरेक्टली आते हैं। तो मुद्दा ये है कि अभी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और ऑल्सो एक स्टूडेंट हो, तो आपके पास एनफ टाइम है नहीं। आई मीन एक चीजें नहीं है कि आप टाइम है, एनर्जी भी है, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट देखो, अभी एक स्टूडेंट का बस एक प्रिविलेज है, एक कॉर्पोरेट पास में एक प्रिविलेज है। कॉर्पोरेट के पास क्या प्रिविलेज है, स्टूडेंट पास क्या प्रिविलेज है, आई जस्ट नीड टू बी डिस्कस एट फास्ट। स्टूडेंट के पास एक टाइम का, लाइक अगर आप स्टूडेंट देखो, क्योंकि मैं अगर स्टूडेंट था, मैं 10-11 बजे से मेरे क्लास स्टार्ट होता था, 5 बजे तक खत्म हो जाता था, ये मैक्सिमम था। इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता था, क्योंकि जनरली अगर 90% स्टूडेंट्स है, अगर गवर्नमेंट से पढ़ाई कर रहे हो या किसी छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका शेड्यूल है। बट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में अगर देखा जाए ना, हो सके नहीं, अगर आईटी कंपनी में काम करते हो, नॉन आईटी में काम करते हो, डजंट मैटर, बट आपके पास अगर काम करते हो, सो लगभग मान के चलो सुबह 9 बजे से आपको 6 बजे तक, अदरवाइज 10 से 7 बजे तक मैक्सिमम ये होता है। मेरा शेड्यूल है 10 से 7। रियलिटी यही है कि आप एक कॉर्पोरेट हो, तो आपके पास कॉर्पोरेट में हो तो आपके पास इनफ मनी होगा, डेफिनेटली होगा खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। अगर स्टूडेंट हो तो आपके पास हो सके, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स और यू हैव टू बी सेव ऑल द थिंग्स राइट अवे, अदरवाइज बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। सो कॉर्पोरेट के पास एक थोड़ा सा मॉनिटरी होता है, बट पैसा टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, एक स्टूडेंट के पास टाइम होता है, बट कभी कभी उसके पास इनफ मनी नहीं होता कि स्पेंड करने के लिए। बट हाँ, अगर दोनों का प्रिविलेज देखें ना, बहुत बढ़िया रहता है। आप अगर एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल डाइट के साथ आप एक अच्छी फिजिक को मेंटेन कर सकते हो, नो डाउट। बट हाँ, एक कॉर्पोरेट हो तो आपके पास
टाइमिंग बहुत कम है। देखो डायरेक्टली वर्कआउट कर सुबह जाओ। मैं स्पेशली मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह जाता हूँ, मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, मैं सुबह जाता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे टफ काम जो होता है ना, ईट दैट फ्रॉग, अगर पढ़ाई की हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सबसे टफ काम जो है ना वो सुबह ही कर लो, तो सो दैट आपको रात को सोते वक्त ना कभी टेंशन नहीं होगी कि मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि आप सुबह चले जाओगे ना, वर्कआउट करके चले जाओ, बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं शाम के टाइम भी करता था पहले, बट शाम के टाइम में रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास शाम को अगर मैं कैंप्रीन वगैरह कुछ पीता हूँ या वर्कआउट करके आता हूँ, नींद नहीं होता था। गर्मी के टाइम पे और ज़्यादा सिचुएशन खराब होता था। एंड सबसे बेस्ट होता है, नो वन इज गोइंग टू बी जिम इन मॉर्निंग टाइम। आप मॉर्निंग में जाओ, आराम से वर्कआउट करो सुकून से। हो सके आप डार्क चॉकलेट थोड़ा बहुत खा लो या कुछ भी खा लो, इट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर स्टूडेंट हो ऑल्सो यू कैन भी। देखो मॉर्निंग में वर्कआउट करने का 2-4 फायदा तो है, डेफिनेटली है, बट सबसे बेस्ट मेरिट फायदा जो पता है क्या है, वो है आपकी प्योर ऑक्सीजन। जो मॉर्निंग के टाइम होता है ना, वो अच्छा और शांत ऑक्सीजन मिलता है, जो आपकी सांस के लिए और सेहत के लिए सबसे बेस्ट होता है। कि शाम के टाइम पे जनरली देखो यार, वर्कआउट करना ठीक है, बट मुझे लगता है खाली पेट वर्कआउट करना और बेस्ट ऑप्शन रहता है, इंस्टेड ऑफ ये सारे बकचोदी करना। सो लेट इट गो। एंड अभी बात करते हैं डायरेक्टली कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। कॉर्पोरेट के पास आपके पास इनफ मनी है, यू कैन बी बॉय द प्रोटीन्स, यू कैन बॉय द अच्छे खासे एग्स कर सकते हो, और बड़ी दोनों की तरफ बहुत तगड़ा तरीके से बनेगा अगर प्रॉपर तरीके से डाइट और स्लीप और डाइट, रेस्ट एंड रिकवरी के फोकस रखोगे तो। डाइट, वर्कआउट एंड रिकवरी के फोकस रखोगे तो ऑटोमेटिकली रिकवरी बढ़ेगा। देखो डाइट, स्लीप एंड आप डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट, तीनों चीजों के ऊपर फोकस रखोगे तो रिकवरी बेस्ट रहेगा। तो रिकवरी बेस्ट रहेगा तो बॉडी अपने आप बढ़ने लगेगा। सो देख सकते हो, मैं तो शोल्डर बिल्कुल भी नहीं था, शोल्डर अब देखो कितनी गजब तरीके से दिख रहा है। और स्टूडेंट के पास इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना, वो अपने टाइम को वर्कआउट को अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट है यंग एज में, आप अच्छे खासा एक लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट कॉर्पोरेट पहुंचने के बाद ना बहुत दिक्कत होने लगता है, लिटरली बता रहा हूँ। आप सुबह सुबह थक के आते हो और उसके सोचते हो यार मैं वर्कआउट करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। सब बढ़िया है, बढ़िया ऑप्शन है कि मॉर्निंग टाइम पे दोनों, स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग टाइम पे जाओ, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो फिर भी एक कॉर्पोरेट पर्सन हो तो फिर भी आप एक सीधा जाओ मॉर्निंग के टाइम पे। मॉर्निंग टाइम पे सबसे बेस्ट होता है, खुद करता हूँ, मैं सबको सजेशन दूंगा कि मॉर्निंग टाइम में ही करना चाहिए। एंड मॉर्निंग टाइम में आप बोलोगे कि यार मैं प्री वर्कआउट नहीं खाऊंगा तो फिर इंटेंसिटी वर्कआउट क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट माइंड मसल कनेक्शन। आप फोकस रखो रैपनी 8 रैप को विद द प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप 7-8 रैप अच्छे से निकल गया है तो इसको एक बार नेक्स्ट टाइम पे 1 kg बढ़ा लो एंड 2 kg बढ़ा लो या 2.5 kg बढ़ा लो, दैट्स ऑल। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू ही आप एक लेवल अप कर सकते हो। इज इजी नॉट इजी, कुछ भी इजी नहीं है। कोई भी कुछ बोलेगा तो ऐसा सोचो मत, रियलिटी है। तो जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, फुल टाइम कॉर्पोरेट हूँ। सुबह 9 बजे जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, मैं आता हूँ रात को 8 बजे 8:30 बजे। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई मोस्टली प्रीफर टू डू द वर्कआउट एज वेल। एंड ऑल्सो मैं यूट्यूब पे फुल टाइम यूट्यूबर भी हूँ एंड सोशल मीडिया एक्टिव रहता हूँ मोस्टली। एंड मैं खुद का काम भी करता हूँ, बिजनेस हैंडल करता हूँ, कितने सारे चीज़ें काम रहता है। यू हैव टू बी डू ऑल द थिंग्स। बाय द वे, मेल हो आपके पास एक्सक्यूजेस होनी नहीं चाहिए। अगर फीमेल हो तो इट्स अप टू यू, अगर आप लाइफ में अच्छा खासा करना चाहते हो तो यू हैव टू सैक्रिफाइसेस अलोन। एंड अगर मेल हो तो डेफिनेटली आपको सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। यू कांट बी स्पेंड योर टाइम विथ समवन एल्स एंड बाय वांटिंग टू इम्प्रेस समवन एल्स, सो एवरीथिंग इज वर्थलेस। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये एवरीथिंग इज वर्थलेस, इट्स टोटली कम आउट फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो बता रहा हूँ ना, इट्स टोटली कम आउट फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो मेक श्योर कि आप ना एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद ये सर करना ठीक है। बट अभी के लिए ना स्टूडेंट को प्रीफर करूंगा, ना कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को। आप अच्छी लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद भाई एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, आप जो ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपनी चीज़ों को सोचो समझो एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो इसमें सोचने वाली कुछ है ही नहीं। एंड आप आगे बढ़ो चीज़ों को लेके, बाकी हो जाएगा, ठीक है। कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपको हाँ अभी बात करते हैं, लाइक अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आपके पास ऑप्शंस लाइक एक्सक्यूजेस देने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं आपके पास। बट मैं बीइंग एन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑल्सो, मैं कभी भी खुद को अभी एक्सक्यूजेस नहीं देखता कि यार मैं चीज़ें नहीं करूँगा। अगर आप करने का मन नहीं कर रहा है, इसको क्लियरली इंडिकेट दैट कि आपको अंदर से वो फील नहीं आता कि मैं करने के लिए। मैं पूरी दिन भर एक्साइटेड होता हूँ कि यार कल सुबह जाके अच्छे से ट्रेन करूँगा, अच्छे से बॉडी को देखूंगा कि कैसा बॉडी फिजिक्स वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ चीज़ों को लेके। एज इट इज़
आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं है तो शायद हो सके जाके नियर फ्यूचर आप गिव अप कर लो, बट मैं आपको सजेशन नहीं करूँ। अगर मेरे पास आप हो तो आई विल बी देयर, डेफिनेटली देयर। सो अगर आपने एक चीज़ बताऊंगा, अगर वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं या कहीं से कुछ आपको बेनिफिशियल लग रहा है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे नियर लाइफ फ्यूचर एंड बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग। सिर्फ मैं नहीं, आपके साथ ही प्रोग्रेस करूंगा मैं, और आपको लेकर ही प्रोग्रेस करूंगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक बल्क सीरीज का एक फूड मुझे पूछा जा रहा था क्वेश्चंस कि आप क्या डाइट फॉलो करते हो, क्या करते हो, सो उसके बिहाफ में मैंने कुछ बनाया वो वीडियो, एंड एक वीडियो है मेरे पास सजेशन में, दैट इज़ द लाइक व्हाट आई ईट कंज्यूम मोस्टली, क्या मैं खाता हूँ बल्कन सीरीज में। सो आपके लिए एक क्या कि स्टूडेंट हो या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, अगर मेरे जैसा स्किनी पर्सन हो, लाइक वेट तो है बट आपकी बॉडी में वो पोटेंशियल नहीं है, मसल्स नहीं है, मसल बहुत कम है, फैट पर्सन से ज़्यादा है, इसी वजह से वेट ज़्यादा तो हो रहा है बट आपके मसल नहीं है, बहुत पतला है। सो सब्सक्राइब होने के लिए थैंक यू सो मच, लिटरली आई एम रियली रियली अप्रिशिएटेड कि आप लोग मेरे साथ हो एंड मैं कुछ सजेशन दे पा रहा हूँ, आपको कुछ इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, एंड ऑल्सो आप भी बहुत सारे सजेशन देते हो मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अभी रहने के लिए।